हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बीट। जैसा कि आपको पता है ईसीजीसी पीयू का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर हम इसके फुल नोटिफिकेशन की बात करें तो वो 10th या 11th ऑफ नवंबर तक आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ईसीजीसी पीयू का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है, एंड इसकी कट ऑफ देखेंगे कि क्या हमारा ईसीजीसी पीयू का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसकी कट ऑफ थी लास्ट ईयर की और क्या हमारा इसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। तो सबसे पहले हम ईसीजीसी पीयू 2025 का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो देखिए, जो अब तक इसका एग्जाम है वो दो फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता है और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और फेज 2 में आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, फेज 1 एग्जाम आपका जो होता है वो ऑनलाइन होता है, बट इसमें एक चीज समझेंगे कि एक अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में कहें तो एक सिंगल लेवल एग्जाम, जैसे बाकी आपके रेस्ट ऑफ द पीओ एग्जाम्स में प्रीलिम्स एंड मेंस होता है ऑब्जेक्टिव, दो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आपका फेज 1 ही ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रहता है और फेज 2 आपका डायरेक्टली इंटरव्यू। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सिंगल एग्जाम ऑब्जेक्टिव देके, ठीक है, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेज 1 के एग्जाम पैटर्न की, जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज ए रीजनिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50 एंड 50 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 40 मिनट। सेकेंड सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट। थर्ड सेक्शन इज कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की, टाइम ड्यूरेशन इज 10 मिनट। एंड फोर्थ वन इज आपके पास जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स की, टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की, टाइम ड्यूरेशन इज 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 मार्क्स की एंड टाइम ड्यूरेशन इज 140 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 hours 20 मिनट का आपका ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहने वाला है। इसी में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो 40 मिनट्स का रहता है, जिसमें आपके पास एसे राइटिंग और राइटिंग रहती है, जिसमें 20 क्वेश्चन के आते हैं। ठीक है, दो दो आपके पास होते हैं, आपको वन इसमें सेलेक्ट करना होता है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है फेज 1 का। अगर फेज 1 में हम बात करते हैं, आपके पास इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न तो हमने समझ लिया है कि हमारा एग्जाम दो फेज में होगा। फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, फेज 2 इज इंटरव्यू, सिंगल लेवल एग्जाम है एक तरीके से अगर हम वैसे देखें तो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्टिव। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका सिलेबस क्या रहने है। तो फर्स्ट सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बैंकिंग का सिलेबस है, सब नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका क्वांट का सिलेबस है। रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटी, सैलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट्स, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड द वर्बल रीजनिंग। And third is a English, reading comprehension, cloze test, filling the blanks, multiple meaning, errors coding, paragraph complete, sentence correction, parasembl, miscellaneous, double fillers, sentence connector, sentence formation, ठीक है, मैच द कॉलम एंड द फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। एंड सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, आपकी हिस्ट्री ऑफ द ईसीजीसी की, आपके क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह, ठीक है, वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ द ईसीजीसी, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस इसमें कंप्लीट आएगा, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीमेंट, डील्स, बैंकिंग टर्म्स, ठीक है, रेट्स वगैरह, रेपो रेट्स वगैरह जो भी है आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसमें करंट अफेयर का सारा ही पार्ट आएगा, आपके क्या बोलते हैं जो अभी सबमिट्स हुए हैं या फिर ऑथर ऑफ द बुक्स, ये सब चीजें आपकी करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो ये नॉर्मल रहने वाला। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का इसका सिलेबस है। एंड नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंप्लीट पार्ट, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर वायरस, फाइल एक्सटेंशंस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर सिलेबस देखा, 5 6 जो हमारे सब्जेक्ट हैं। अब इसी में हम बात करते हैं कट ऑफ की।
तो लास्ट 2025 की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके पास टोटल क्वेश्चन थे, अगर हम बात करें 50 में से अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ आपके पास कितनी गई है, तो कट ऑफ 8.7। सेकेंड इज इंग्लिश 40 में से 16, कंप्यूटर की 20 में से 8.75, जनरल अवेयरनेस 40 में से 15 एंड क्वांट की 40 में से 50। तो ये हम ओवरऑल कट ऑफ देखें रीजनिंग, यानी इसका मतलब सबसे टफ आया, तो जो सबसे कम कट ऑफ रीजनिंग की हमारी देखने के लिए मिली यहाँ पर, ठीक है। और ओवरऑल कट डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें टोटल आपके पास 200 में से 93.75 एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करें 28.5 40 में से, ठीक है। और ओवरऑल फाइनल कट ऑफ जो बनी थी इंटरव्यू में 25 और फाइनल कट ऑफ जो बनी थी वो 122.7। तो ये हमारी कट ऑफ है 2025 की। हमने यहाँ जनरल कैटेगरी की दी, आप रेस्ट ऑफ की भी देख चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी रही है। जैसे ओबीसी की 116 रही है, थोड़ी तो कम रहती है, ठीक है, आपके पास। और ईडब्ल्यूएस की आपके पास 118 रही है, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ देखने के लिए होगी। अब हम इसमें बात करते हैं 2022 की कट ऑफ। तो 22 की हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बात करें, तो वही यहाँ पर देखिए आपके पास रीजनिंग में 9.75, इंग्लिश में 16, कंप्यूटर में 9.5, जनरल अवेयरनेस में 4.75, क्वांट में आपके पास 11.75, डिस्क्रिप्टिव की 20, ठीक है। टोटल कट ऑफ 141, ठीक है। तो ये हमारी 2022 की कट ऑफ देखने के लिए। तो हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है, 2025 लिखा है, ये 2024 में एग्जाम हुआ था। फाइनल सिलेक्शन, इसका फाइनल जो कंप्लीट होता है ना, वो 2025 में हुआ है, इसलिए 2025 लिखा है। तो अब ये कट ऑफ जो है ना, ये 2024-25 कही जाएगी, क्योंकि फाइनल जो हुआ है वो जस्ट अभी 2025 में हुआ, ठीक है। पर फाइन वैसे अगर हम बात करें, तो ये नोटिफिकेशन 2024 का था, 24 में इसका एग्जाम फेज 1 आपका वो हुआ था। फाइनली जो इंटरव्यू वगैरह फाइनल जो कट ऑफ आई ना, वो 2025 में आई है, पर आप इसे 2024 की कट ऑफ है ओवरऑल, अगर आप इसे, ठीक है। और उससे पहले 2023 में एग्जाम नहीं हुआ था, ये भी हम 2023 एंड 24 बोल सकते हैं। 22 है बेसिकली, नोटिफिकेशन ये 22 का है, ठीक है। तो ये कट ऑफ 22 की कही जाएगी, और इससे प्रीवियस 2024 25 में तो मतलब फाइनल दिया गया, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी 2024 की कट ऑफ है, 25 का नोटिफिकेशन का हमारा आएगा। 2023 में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले 21 में भी हुआ। तो हमें यहाँ से 2 ईयर्स की कट ऑफ से एक आइडिया मिल गया है, जो कट ऑफ हमारी जनरल कैटेगरी की जा रही है, ठीक है। उसका हमें सब्जेक्ट वाइज आइडिया मिल गया है कि किस सेक्शन में हमें कितना एफर्ट करना है, किस सेक्शन में। अगर हम रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग का एग्जाम इसका मतलब टफ आ रहा है, ठीक है। सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखें, तो कंप्यूटर के 20 में से 9, 8, 8.5 तो इजी आ रहा है, ठीक है। क्वांट में अगर हम देखें तो 40 में से 11, तो मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। बट इंग्लिश सेक्शन में कट ऑफ अच्छी जा रही है, तो यानी इंग्लिश सेक्शन आपका इतना डिफिकल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यहाँ से ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इससे हम एक सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो टाइम है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, और एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन तो आपका आ ही जाएगा, पर आप अभी से एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।